ये देखो भाई साहब क्या आया मेरे रूम में अभी, और कहाँ पे इसने डेरा बसाया है। राम जी का घोड़ा है जी। टिड्डे बोलते हैं ना इसको, टिड्डे। हम तो इसको राम जी का घोड़ा बोलते हैं। So welcome everyone, welcome to the new episode of Ninja Leo Vlogs। अपना तो दिन ही अभी शुरू हुआ है, और शुरू भी इसीलिए हो गया क्योंकि आज काम है। तो कोई फुंसे फोड़ रही हो? तो कही है काटो चुगियो ही कुछ नहीं। हाँ, तो दिन की शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि गायों का हो गया है चारा खत्म, और हमारे अलावा कोई नहीं है घर में जिम्मेदार आदमी जो ये ला सके। फिर बंद करियो। चल में ले रहे हो क्या? हाँ, व्लॉग में ले रहा हूँ तेरे को। आज लेजेंड मेरे को गाड़ी चला के दिखा रहा है, जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि वो चला सकता है। देख रहे हो निंजा भैया? भाई किसी को उड़ा दिया ना तो यहीं गिरवी रख लेंगे तेरे को, और खेतों में काम करवाएंगे। हाँ? अरे उड़ाएंगे जोड़ेंगे। आराम से। आगे वो आगे साइकिल चला रही, वो भी आधी अधूरी यार ठीक है, वो भी आधी अधूरी ड्राइवर है। भाई तेरी गलती ना हो, अगले वाले की गलती हो जाए। भाई गाड़ी तो चला ली तूने यार, चल मान तो लिया तुझे। ब्लॉग में डालोगे ना ऋषभ भैया? ओ ऋषभ भैया, ऋषभ यार अपन ही नूब हो गए यार, गाड़ी सुपर स्टार अपन ही नूब है यार। ब्यावर की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे लापनोज खुल गया है ब्यावर में। भाई कसम से एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोडों पे भटकती हुई गाड़ी लगा रहे हैं। गाइस बिहार में बाइक बहुत ज़्यादा चलती है, तो कारों की पार्किंग बनी नहीं इतनी। ये देखो बाइकों की लाइन देखो। कार चलाता ही नहीं है कोई। अपन चलाते हैं ना, कार से ही आए थे। ये तो पूरा खाली है। दादा यार अपना है, अपने ही अपना है भाई। खत्म हो जाएगा मेरे ब्यावर का, मेरे ब्यावर का चिली खत्म हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि लेजेंड कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली लेजेंड जा रहा है गुजरात, गांधीधाम। वहाँ पे वो सोमनाथ के मंदिर मिलने जा रहा था, और रात को निकला है वो 3 बजे, और रास्ते में मेरा ब्यावर पड़ता है, तो वो आ गया मिलने मुझसे। और इसी बहाने मैंने उसे ये भी बता दिया कि ब्यावर इटावा से तो वेरी बेस्ट है। बेचारा को अभी लाया, आज सिर्फ उसको लापिनोज ही घुमाया, उसी में वो खुश हो गया। अगली बार जब आते समय आएगा तो उसको पूरा घुमाऊंगा ब्यावर, फिर वो अपने मुंह से बोल के जाएगा ब्यावर इज़ बेस्ट। ठीक है, तो अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, पर इतनी हैवी टेक्निकल चीज़ भी नहीं है। ठीक है, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ जो है वो तुम्हारा वो कितना क्या बोलूँ, मतलब एक छोटी सी चीज़ कितना काम आसान कर देती है। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें पहले बहुत पीछे की चीज़ें समझानी पड़ेंगी मुझे। ठीक है, तो चलो ऐसे रिवाइंड नहीं करूँगा मैं, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में तुम्हें ये समझाने वाला हूँ कि स्ट्रीमिंग कैसे स्टार्ट हुई थी शुरू में। ठीक है, तो लोग स्ट्रीम कैसे कर रहे थे। लोगों के पास लैपटॉप था, जो कि ये सेटअप है। अभी तो मेरे पास ओह भाई गॉड, मैं तो बहुत पुरानी बात बोल दी। जब मेरे पास लैपटॉप था, तो इसको भी लैपटॉप में, मेरे पास एक लैपटॉप था, तो स्ट्रीम करने के लिए उस समय तुम्हें एलगाटो चाहिए होता था। ये है वो एलगाटो। ठीक है, ये है वो एलगाटो, ये चाहिए होता था। इसके साथ ये तामझाम वाली HDMI केबल, ये सब, और एक, क्योंकि सब लोग एप्पल से ही था कर रहे थे स्ट्रीम, क्योंकि एप्पल उस समय हैवी डिवाइस था। ये बहुत महंगा भी है, 4000 का इतना सा डॉग है, और ये बहुत महंगा है, ख़राब भी बहुत होता है। पर मेरा तो ठीक है, मैंने कवर कर रखा था, तो आज तक ख़राब नहीं हुआ एक बार भी। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, वैसे ही यहाँ स्क्रीन मिरर हो जाती है। ठीक है, अब मैं कितना ही ताम झाम करूँ, गेम खेलूँ, आराम से खेल सकता था। पर होता क्या था, एक प्रॉब्लम थी सेटअप में, कि जो ये पूरा डॉग का सेटअप है यहाँ पे,
यहाँ पे HDMI कनेक्टर लगा हुआ है, एक चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है और ये कनेक्ट होकर इसमें जा रहा है। तो जब हम जायरों से खेलते हैं ऐसे ऐसे हूँ वहाँ हूँ यहाँ मार मार बंदे, अरे तूने मुझे कवर ही नहीं दिया, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, यहाँ से या ये केबल या ये केबल या यहाँ से ये ऐसे हिल जाता है, और जैसे हिलता है वैसे यहाँ पे ये ख़त्म, ये दो, ये सिग्नल लॉस्ट। फिर हमारी स्ट्रीमर्स की ज़िंदगी में आया डुओ वन। डुओ वन ने सारी झंझट ख़त्म कर दी। डुओ वन एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर था जो आपके पीसी पे इंस्टॉल होता है, कनेक्ट करो और ये स्क्रीन मिरर कर देगा यहाँ पे। अब इस स्क्रीन को तुम अपने OBS के अंदर ले लो, यहाँ पे आके ब्ला 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 ब्ला। ये सब इजी था। डुओ वन के साथ बस 2 प्रॉब्लम्स थी, एक नहीं 2। एक तो इसमें क्वालिटी को तो अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है तो तुम्हें डुओ वन को ऐसे बड़ा रख के खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, फिर तुम्हें इसको मिरर करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये देखो तब इसमें फुल स्क्रीन दिखेगा। ये इसके चक्कर में क्या होता था, तुम्हारी पूरी एक डिस्प्ले भी बिजी रहती है जिसमें तुम्हें ये खोल के रखना है पूरा। ये डिस्प्ले हमेशा ऑन ही रहनी चाहिए, अगर ये छोटा हुआ तो मेन स्ट्रीम पे भी छोटा हो जाएगा। तो 1 महीने बैठे बैठे पहले मेरे दिमाग में ऐसी थॉट आया कि कहीं पे अगर ऐसी केबल हो बन जाए, ठीक है, कि आगे से तो वो ऐसी ही हो कनेक्ट करने वाली, इधर से मेल हो, आईफोन की लाइटनिंग केबल हो, और इसका लास्ट वाला एंड जो हो आईफोन का क्या कैसा फीमेल पॉइंट हो, समझे? जो टेक्नीशियन वाला वो समझ रहा होगा कि वो केबल इंडिया में तो नहीं मिली पर USA में ज़रूर मिल गई मुझे। तो वो मैंने ऑर्डर कर दी, 1 महीना लगा उस केबल को आने में, और ये है वो केबल, समझ रहे हो? ये मैं जो फीमेल समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, देखो ये आईफोन का वो पॉइंट है और ये इस तरह से ये वाली केबल चाहिए, मेल फीमेल समझ रहे हो, जो एक्सटेंशन, एक तरह से एक्सटेंशन केबल आईफोन की केबल का। और इसने सब ख़त्म कर दी मेरी प्रॉब्लम। अब मुझे ना डुओ वन की ज़रूरत है, इसको तैसी की तैसी यही सेटअप, इसके अंदर से मुझे बस इसके अंदर मुझे बस ये लगाना था। अब इसको मैं आराम से रख सकता हूँ, इस वाले हिस्से को मैं आराम से ना हिलाऊंगा ना कुछ करूँगा, और इसको आराम से मैं इसमें अटैच कर दूँगा तो हो ना। हाँ हो गई, थोड़ा टाइम लगाता है 2-3 सेकंड पर हो गया आराम से। अब मैं आराम से एलगाटो वाली क्वालिटी ले सकता हूँ, डुओ वन वाला कंफर्ट लेके, समझ में आई लाइन? एलगाटो वाली क्वालिटी डुओ वन वाले कंफर्ट के साथ। मैंने लाइन बोला थी कि एक छोटी सी चीज़ कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, वो है ये केबल, ठीक है? अब तुम समझ गए। अब अपन वो चीज़ नहीं बोल सकते अरे मेरे डुआ हिल गया, ऋषभ भैया तक पहुँचाना ये वाला पार्ट, ताकि ऋषभ भैया अगर ये सेटअप लगा ले तो कल को वो रोए ना कि अरे मेरा तो डुआ हिल गया, मैं कैसे खेलूँ अब, ठीक है? बीच में फाइट के बीच में बोल देते अरे मेरा तो डुआ हिल गया, तब वो ये बहाना नहीं बना पाएंगे। शाम के 4 बजे वो देखो टेम्पो स्टैचू जी आंटी ऑप्स अब आयो मजो। अरे हाय गाइस, ये कौन है? हाय गाइस, ये और नया मेरा कंटेंट क्रिएटर है गाइस। और बताओ कितना हो गया था अबे घर में? पूछो कितना? 7। 7 अब ये 7 सिस्टर्स हो गई है गाइस। ये 7 नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स हो गई है ये। कहो मैं डांस करूं, कर लो देख जो। हाँ कनु क्या करा रही है? उल्टी करा रही है तो ये क्या आवाज निकलवाऊंगा? बोल नहीं सारी मट्टी। आएगा नहीं गाइस। 7 एक और सिस्टर हो जाए था के तो फुटबॉल टीम बना ले वो। हाँ बस में 6 भाई का, अच्छा फुटबॉल टीम में इनका नेपोटिज्म हो जाएगा। 2 भाई तो होए, बाकी 6 और कर लीजो। हाँ बस के बंधा के फुटबॉल टीम बन जाएगी। बाकी बन जाएगी। पर वो सब फुटबॉल खेला है ताई जी। अरे जे अनुप्रिया कन्नुप्रिया, एक तो नाम भी था यार, सबका एक जन का ही है। ओ भाई ओहो खाने में है बना, आज क्या है ये पता। दाल है जी। दाल के साथ तो बाटी बननी चाहिए पर बनी है आज रोटी। कोई बात नहीं, दाल रोटी भी ठीक है। और आज जब लेजेंड रूम गए थे लापिनोस पिज़्ज़ा खाने तो 1 पे 1 फ्री था, तो 1 पिज़्ज़ा मैं घर ले आया और मम्मी ने उसको अभी पास्ता, अब ये पिज़्ज़ा गर्म कैसे करेंगे हम, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये भी एक सस्पेंस वाली बात है। चलो छिया। ठीक गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने तुमको ज्ञान की बात बताई है कि स्ट्रीमिंग के बारे में। जिसको पल्ले पड़ी हो ठीक हो, जिसको नहीं पल्ले पड़ी कोई बात नहीं, अपने कौन सा घर का कुछ जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रीम गाइस, ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कभी ब्लॉग में।
तब तक के लिए इस ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिस इज संजय साइनिंग आउट। ये सोच रहे हो कि यार मैं इतना दिमाग कैसे चला लेता हूँ, तो मेरी तो पीढ़ी में दिमाग है जी। ये दिमाग मुझे मेरी मम्मी से मिला है। जैसे वो लापी में उसका पिज़्ज़ा था, अब मैं ये सोच रहा था कि वो तो कहाँ गर्म होगा यार, यहाँ तो गर्म है ही नहीं हमारे पास माइक्रोवेव है। पर मेरी मम्मी का दिमाग देखो, ये वो ओवन है जिसमें हम दाल बाटी की बाटी बनाते हैं। मेरी मम्मी ने उसके अंदर पिज़्ज़ा काम कर दिया और ये गर्म हो भी गया। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इसको खा भी पाऊंगा क्या गर्म।